राइट। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो हमारी कहानी कंप्लीट की थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड्स की चीजें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंट केसेस है, हर केस को अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे एंड फिगर आउट करेंगे कि भाई क्या क्या पूछा हुआ है। द कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर द एंटायर क्वेश्चन इज हमें हर केस में न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आइडेंटिफाई करना है। पहले केस के बारे में बात करते हैं। आर एंड टी पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो उनका 3:2 गिवन है। अब हमारा न्यू पार्टनर जो है वो है एस। एस जो गेन करता है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए वो देखते हैं। आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो आर का शेयर ऑलरेडी कितना था, 3/5 था। वो इस 3/5 का 1/4 सैक्रिफाइस करता है। सिमिलरली टी जो है वो अपने शेयर 2/5 का 1/5 सैक्रिफाइस करता है, और तब जाके एस का टोटल गेन मिलेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, आर का सेपरेटली सैक्रिफाइस कंप्यूट करेंगे, टी का सेपरेटली सैक्रिफाइस कंप्यूट करेंगे, और जो दोनों का मिलके सैक्रिफाइस होगा, टोटल सैक्रिफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन। वॉट एवर इज बिंग सैक्रिफाइस बाय आर एंड वॉट एवर इज बिंग सैक्रिफाइस बाय टी विल बी द टोटल गेन ऑफ एस। तो चलो सीधा नोटबुक में इसको लिख के कवर करते हैं। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग करने वाले हैं केस नंबर 1। सबसे पहले लिखेंगे क्या, न्यू शेयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर माइनस जो भी उसका सैक्रिफाइस होता है वो लिखा जाएगा। सबसे पहले पार्टनर का नाम लिख देते हैं आर। आर का अगर ओल्ड शेयर देखने जाओ तो 3:2 मतलब 3/5 होगा। अब ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो सैक्रिफाइस क्या है, 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो पहले आर का शेयर लिख देते हैं। आर का शेयर था 3/5, और इस 3/5 का 1/4 जो है सैक्रिफाइस कर रहा है। सो इसको अगर थोड़ा ब्रैकेट में वर्किंग करते हैं तो ये मिल जाता है हमें एज दिस। एलसीएम 20 का मेंटेन करेंगे तो 5 4 20 होता है, तो 3 4 12 हो जाएगा। -3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 9/20। आर का कर लेने के बाद टी का वर्किंग करते हैं। टी का ओल्ड शेयर था हमारे लिए 2/5। इसमें बोला है टी सैक्रिफाइसिंग 1/5 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना था, 2/5, और ये इसका 1/5 जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको आगे कंप्यूट करते हैं तो हमें पता चलता है दैट दिस इज 2/5 माइनस 2/25। एलसीएम अगर 25 का लेंगे तो 5 5 25 होता है, तो ये 10 - 2 8/25 हो गया। अब अगर हम लोग इसमें एस की बात करेंगे तो जो आर एंड टी ने सैक्रिफाइस किया है, मतलब ये 3/20 और ये 2/25, ये दोनों का सैक्रिफाइस एस का गेन होने वाला है। सो विल टेक दिस एज 3/20 प्लस 2/25, सॉरी, प्लस 2/25। इसका एलसीएम हमें 100 लेना पड़ेगा। 20 × 5 100 होता है, तो 5 × 3 हो जाएगा हमारे लिए 15। 25 4 ज़ा 100 होता है, तो ये हो जाएगा 8। तो ये बन जाएगा हमारा 23/100। अब हमें ऊपर के दोनों फ्रैक्शंस को भी 100 के एलसीएम से लेना पड़ेगा। सो ये 5 5 इधर कर लेते हैं, 4 4 इधर कर लेते हैं। तो इसके बेसिस पे हमें मिल जाता है ये 45/100। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 32/100। तो न्यू रेशियो देखने जाएंगे तो 45 32 23 ये रेशियो आता है हमारा। ठीक है, एक बार नीचे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं और फिर टेक्स्ट बुक में भी कंपेयर कर लेते हैं। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 45:32:23। टेक्स्ट बुक में नीचे अगर आप आएंगे तो कंपैरिजन करने पे पता चलेगा केस 1 में आंसर है 45:32:23। तो जो वर्किंग किया है वो परफेक्ट किया है। अब सेकंड केस पे चलते हैं। सो विल टॉक अबाउट केस नंबर 2। अब केस 2 की तरफ देखोगे तो बोला है ए एंड बी पार्टनर्स है। सी एडमिट हो रहा है इन द बिजनेस फॉर 1/4 शेयर, एंड आगे बोला है इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। मतलब हम लोग सबसे पहले सी को उसका शेयर दे देंगे 1/4, फिर जो भी रिमेनिंग शेयर पार्टनर्स का बचेगा वो ए एंड बी आपस में 2:1 में शेयर करने वाले हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले रिमेनिंग निकाल लेते हैं। सी को अपना शेयर दे देने के बाद ए और बी के लिए रिमेनिंग कितना बचता है। तो सबसे पहले रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी निकालते हैं। तो सी को दे रहे हैं हम लोग 1/4 शेयर, तो इनका बचेगा 1 माइनस 1/4, जो कि हो जाता है 3/4। अब ये 3/4 जो है वो ए और बी आपस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एज न्यू शेयर वुड बी 3/4 इंटू 2/1 है, मतलब 2:1 है, मतलब ये 2/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ये 3 कट हो सकता है सामने, सो 2/4 हो जाएगा। वैसे ही बीज न्यू शेयर अगर हम लोग कंप्यूट करें, सो दैट वुड बी रिमेनिंग 3/4 का 1/3, 3 कट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1/4। सी का तो शेयर हमारे पास है ही, सी का शेयर कितना था, 1/4 शेयर था। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखने जाएंगे, सो 2:1:1, ये हमारा न्यू रेशियो बन जाएगा। तो वही कंक्लूडिंग लाइन लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:1:1। टेक्स्ट बुक में भी वेरीफाई करते हैं। टेक्स्ट बुक में अगर आप आ जाओगे, केस 2 न्यू शेयर 2:1:1 है। थर्ड केस, ए एंड बी पार्टनर्स, उन लोगों का रेशियो हमें गिवन है 3:2। सी एक नया पार्टनर आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए वो पार्टनर आ रहा है। अब ऐसा बोला है, सी अक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसका शेयर कितना है, 1/5। 1/5 का 1/5 जो है वो उसको ए से मिलता है, और 1/5 का 4/5 जो है वो उसको बी से मिलता है। पूरा का पूरा गेम जो है ना, वो लैंग्वेज का ही गेम है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वुड वर्क। तो आराम आराम से करेंगे। उसको 1/5 ऑफ हिज शेयर जो है वो ए से मिला, एंड 4/5 जो शेयर है वो बी से मिला। ठीक है, तो चलो यहाँ पे वर्किंग करते हैं। केस 3, हमें सी का न्यू शेयर पता है कितना, 1/5। अब ए का सैक्रिफाइस हमें ढूंढना पड़ेगा, और बी का सैक्रिफाइस हमें गिवन है 4/5। तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। न्यू शेयर ऑफ पार्टनर इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर माइनस सैक्रिफाइस। ये जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनका ओल्ड रेशियो क्या था, 3/5। इसमें से वो सैक्रिफाइस क्या कर रहा है, 1/5, सी जो है वो अपने शेयर 1/5 का 1/5 ए से ले रहा है। तो सैक्रिफाइस इसका कितना हो गया, 1/5 इंटू 1/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 3/5 माइनस 1/25 हो जाएगा। एलसीएम वापस 25 का लेते हैं, 25 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1, विच वुड बी 14/25। बी की बात करेंगे तो उसका ओल्ड शेयर 2/5 था। अब इसके केस में देखेंगे, थर्ड वाले में 4/5 शेयर फ्रॉम बी, बी का जो टोटल शेयर ओल्ड रेशियो था उसमें से 4/5 शेयर इसको जा रहा है। सो 2/5 माइनस 4/5 ऑफ 1/5, इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। सो 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम वापस से 25 लेते हैं, सो 10 माइनस 4 दैट विल गिव यू 6/25। अब सी की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि उसको कितना शेयर मिल रहा है, 1/5 शेयर मिल रहा है। तो 1/5 शेयर को हम लोग अगर 25 के एलसीएम में लाना चाहे तो इंटू 5 कर देना पड़ेगा, सो दैट विल गिव यू 5/25। तो अकॉर्डिंगली न्यू रेशियो 14:6:5 ये बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं एक बार,
न्यू रेशियो इज इक्वल टू 14:6:5। एक बार आंसर में भी वेरीफाई कर लेंगे। यस, 14:6:5। क्वेश्चन 4, ए बी एन सी या केस 4, ए बी एन सी पार्टनर्स है 1/2, 1/3, 1/6। तो अभी यहाँ पे भी फ्रैक्शन ही गिवन है रेशियो के अंदर, तो पहले तो एलसीएम कॉमन लेके हम लोग रेशियो निकाल लेंगे इसका। तो एलसीएम 6 का लेंगे तो ये 1/2, 1/3 और 1/6 बन जाएगा हमारे लिए 3:2:1। कैसे बना बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। डी जो है इज ज्वाइनिंग द फर्म फॉर 1/6 शेयर। फिर बोला है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये एक बार भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। कहने का मतलब है कि सी जो है वो कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। तो अगर डी नया पार्टनर है और सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो सैक्रिफाइस करने वाले कौन लोग हुए, ए और बी। ए और बी में आपस में जो रेशियो था उसी रेशियो में वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे। उस हिसाब से हमारा न्यू रेशियो जो है वो निकलना चाहिए। थोड़ा अच्छे से वर्किंग इसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो ओल्ड रेशियो कैसे कंप्यूट किया वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा केस कौन सा है, ये हमारा है केस 4। तो अगर हम लोग इधर ओल्ड रेशियो के बारे में बात करें तो ओल्ड रेशियो गिवन है 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/6। अगर इसका एलसीएम 6 लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 3/6, 2/6, 1/6। 6 को हटा देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा हमारा ओल्ड रेशियो एज 3:2:1। अब यहाँ पे ध्यान रखना है ये ए और बी का जो रेशियो है 3:2 का वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि सिर्फ ये दोनों लोग ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग वापस से फॉर्मूला लिख देते हैं। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। अगर हम यहाँ पे ए की बात करें तो ए का ओल्ड शेयर कितना था, सॉरी 3/6 था। 3/6 शेयर था इसका। इसमें से जो नया पार्टनर आ रहा है डी वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6। और 1/6 शेयर का जो सैक्रिफाइस है वो सैक्रिफाइस भी कौन कौन कर रहे हैं, सिर्फ ए और बी इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो ये सैक्रिफाइस कंप्यूट कैसे होगा, जो डी का शेयर है 1/6 इंटू हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3:2 कंसिडर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3/5। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ मिस्टेक आप किए हो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे ना गलती से डिवीजन करते वक्त आप 6 लोगे। आप 3:1 जो रेशियो है वो ए बी और सी का है, बट अभी सैक्रिफाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो सिर्फ इन दोनों के बीच का रेशियो कंसिडर करना है। तो 3:2 देखना होगा, मतलब 3/5 होगा, 3/6 नहीं होगा। ये आपका पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको हमें अवॉइड करना है, ठीक है। नाउ आफ्टर वी एक्सपैंड दिस तो हमें मिलता है 3/6 माइनस 3/30। 30 का ही एलसीएम ले लेते हैं तो 15 माइनस 3 गिव्स अस 12/30। सिमिलरली बी के लिए वर्किंग करते हैं। बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओल्ड रेशियो 2/6 था, ये 1/6 का 2/5 सैक्रिफाइस कर रहा है सो दैट गिव्स अस 2/6 माइनस 2/30। 30 का एलसीएम वापस ले लेंगे सो मिलेगा 10 माइनस 2 विच इज 8/30। अब क्वेश्चन में क्लियरली बोला था जो सी है जो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है वो अपना ओल्ड शेयर रिटेन कर रहा है, मतलब उसका रेशियो 1/6 ही रहेगा, बट बिकॉज एलसीएम हमारा 30 है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे अपन इंटू 5 कर देते हैं। तो उस लॉजिक से इसका शेयर हमारा बन जाएगा 5/30। और डी जो आ रहा है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है वापस से, तो उसका भी इंटू 5 शेयर बन जाएगा हमारे लिए 5/30। तो न्यू रेशियो देखने जाएंगे 12:8:5:5, ठीक है। लिख देते हैं एक बार के लिए। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 12:8:5:5, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आंसर वेरीफाई कर लेते हैं केस 4 का। हियर यू गो, 12:8:5:5, ठीक है। क्वेश्चन 5 या केस 5 देखते हैं।
ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, तो उन लोगों का ओल्ड रेशियो क्या होगा, 1:1। अब बोला है दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर्स विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। तो सी का शेयर गिवन है एज 1/5, डी का शेयर गिवन है एज 1/6। तो पहले सी और डी का दे देते हैं, जो बच जाएगा वो ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वही वर्किंग करते हैं। चलो, कौन सा केस था ये हमारे लिए, केस 5। पहले रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, तो टोटल में से 1/5 शेयर सी का है, 1/6 शेयर डी का है, दोनों माइनस कर देते हैं, 1/6 और 1/5। एलसीएम कॉमन करने के लिए 30 का ही ले लेते हैं, तो ताकि दिक्कत ना पड़े हमें। 30 का ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30 - 6 - 5, दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 19/30। क्यों निकाले दिख रहे हैं? अब ये 19/30 जो है, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए और बी में हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है, इक्वली हो रहा है, तो इसका आधा ए को मिलेगा, इसका आधा बी को मिलेगा। तो ए का न्यू शेयर अगर निकालने जाए, तो ए का न्यू शेयर इज गोइंग टू बी 19/30 into 1/2, which is 19/60। B का न्यू शेयर is going to be again same 19/30 into 1/2, which is 19/60। सी का न्यू शेयर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। 1/5 को 60 के एलसीएम पे ले जाने के लिए ऊपर और नीचे हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट गिव्स अस 12/60। डी के न्यू शेयर के लिए वो भी 1/6 के लिए आ रहा है, 1/6। इसको ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट गिव्स अस 10/60। तो न्यू रेशियो 19 19 12 10 लिख देते हैं। न्यू रेशियो अमॉन्स्ट ए बी सी एंड डी इज गोइंग टू बी 19:19:12:10। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। Here you go as answer to case number 5। अब केस नंबर 6 देखते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो 5:3 गिवन है। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच, मतलब 3/10 का 1/2 ए ने सैक्रिफाइस किया, और दूसरा हाफ जो होगा, मतलब 3/10 का रिमेनिंग हाफ was taken by C equally from A and B। तो यहाँ पे आप बोलोगे ए ने ऑलरेडी गिफ्ट भी किया है और यहाँ पे भी कर रहा है, तो हाँ वैसा है। इसको थोड़ा एक ट्री के फॉर्म में समझते हैं। सो टोटल यहाँ पे जो सी का गेन है, सी का गेन कितना है यहाँ पे देखो आप, 3/10। अब इसमें दो पार्ट है, एक गिफ्ट का पार्ट है और एक सैक्रिफाइस का पार्ट है। गिफ्ट कितना है, आधा, तो अगर आधा गिफ्ट है तो रिमेनिंग आधा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो ये गिफ्ट देख लेते हैं कितना है, 3/10 इंटू 1/2, सो ये आपका हो जाता है 3/20। सैक्रिफाइस जो है, इसमें ए और बी दोनों मिलके सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और ये सैक्रिफाइस का रेशियो अगर आप देखोगे तो वो भी आगे कैसा है, इक्वली है, 1:1 का। तो पहले तो इसका आधा कितना हो जाता है, 3/10 इंटू 1/2, 3/20, और ये 3/20 का भी आधा आधा ए और बी कर रहे हैं। तो ए का सैक्रिफाइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/20 इंटू 1/2, और यहाँ पे बी का 3/20 इंटू 1/2। तो ये सैक्रिफाइस हो गया 3/40, और ये हो गया 3/40। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट समझने की कोशिश कीजिए। टोटल शेयर जो सी को मिल रहा है वो है 3/10। इस 3/10 शेयर में से 3/20 तो ए ने गिफ्ट के फॉर्म में दे दिया, आधा। अब रिमेनिंग जो आधा था, 3/10 का रिमेनिंग आधा है 3/20, जिसको ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है इक्वली।
तो 3/20 का भी हाफ अगर आप करते हो तो वो 3/40 और 3/40 आता है। सो टोटल अगर हम देखने जाए तो ए ने सी को कितना दिया, ये 3/20 गिफ्ट के फॉर्म में दिया और ये 3/40 सैक्रिफाइस किया। तो उसका न्यू शेयर जब आप कंप्यूट करोगे तो ओल्ड शेयर में से ये 3/20 भी कटेगा और ये 3/40 भी कटेगा, जबकि बी के लिए सिर्फ 3/40 कटेगा। ठीक है।